गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का बेटे हमारा टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट। हमने पीछे देखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और गांधी जी के द्वारा चलाई गई ये लास्ट मूवमेंट थी क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ना। भारत छोड़ो आंदोलन। कांग्रेस पास बैंड एंड द पुलिस एंड आर्मी पर ब्रॉट आउट टू सप्रेस द मूवमेंट। कहते कांग्रेस के ऊपर बैन लगा दिया था, पुलिस और आर्मी बुला ली गई थी मूवमेंट को दबाने के लिए। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन इट बिकम ऑब्वियस दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया। लेकिन क्रिप्स मिशन के बाद ये क्लियर हो गया था, जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तब क्लियर हो गया था, ऑब्वियस हो गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो भारत को आज़ादी नहीं देगी। गांधी जी फियर दैट जापान में अटैक द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। गांधी जी को डर था कि जापान जो है वो ब्रिटिशर्स की वजह से भारत के ऊपर हमला कर देगा, क्योंकि इंग्लैंड और जापान की लड़ाई शुरू हो गई थी, वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार। हैंस ही वांटेड टू ब्रिटिश टू लीव इंडिया। इसलिए वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया छोड़कर चले जाएं। गांधी जी गेव द फाइनल ब्लो टू द ब्रिटिशर्स ऑन अगस्त 8, 1942। गांधी जी ने लास्ट ब्लो जो था वो ब्रिटिशर्स को लास्ट आवाज़ दी कि वो ब्रिटिशर जो है वो हमारा भारत छोड़कर चले जाएं। कैसे दी उन्होंने? बाय लॉन्चिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करके इट वाज ए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू गांधी जी कॉल फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस। कहते ये भी एक तरह का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही था, जिसमें गांधी जी चाहते थे कि एकदम से देश आज़ाद हो जाए। विद इन 24 आवर गांधी जी एंड प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड। 24 घंटे के अंदर गांधी जी और सभी जो मुख्य नेता थे सबको अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी मंत्र ऑफ डू एंड डाई इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। गांधी जी ने उस समय मंत्र दिया कौन सा? करो या मरो, डू एंड डाई। द ब्रिटिशर्स वर इन्फ्यूरेटेड। कहते ब्रिटिशर्स जो थे बहुत ज़्यादा एंगर हो गए, गुस्से में आ गए। द पुलिस एंड आर्मी वैग्ड ब्रूटल टेरर ऑन पीपल। पुलिस ने और आर्मी ने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। वैग्ड ब्रूटल टेरर, बहुत बुरी तरह से लोगों को मारा, पीटा, जेल में डाला। तो ये थी हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे बेटे? ये भी एक महान नेता थे। सुभाष चंद्र बोस emerged एज अ मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ड्यूरिंग द पीपल पीरियड। उस समय सुभाष चंद्र बोस भी जो थे वो मुख्य नेता उभर कर सामने आए। ही वॉज रेडी टू ज्वाइन हैंड्स विद द एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश लाइक जर्मनी एंड जापान टू गेट द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहते ब्रिटिशर्स के दुश्मनों से हाथ मिला लिया। कौन कौन से थे? जर्मनी और जापान के साथ, ताकि ब्रिटिशर्स को देश से बाहर कर सकें। यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम वाज द स्लोगन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र ने कौन सा स्लोगन दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। He disappeared from the British detentions and went abroad to seek help for the cause of India's independence। कहते वो छुपकर जो थे विदेश गए, और किस वजह से? ताकि भारत को आज़ादी दिलवा सके। सुभाष चंद्र बोस वाज हैंडेड ओवर द इंडियन नेशनल आर्मी दैट हैड बीन इनिशियली ऑर्गेनाइज्ड बाय मोहन सिंह। कहते उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, जिसको कि मोहन सिंह जी ने शुरू किया था। बोस रीऑर्गेनाइज टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। उन्होंने इसको दोबारा ऑर्गेनाइज़ किया था, इंडियन नेशनल आर्मी। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? सुभाष चंद्र बोस। बोस रीऑर्गेनाइज द ओवरथ्रू द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। इन्होंने दोबारा से इसको ऑर्गेनाइज़ किया ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए। द ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी होस्टेड द ट्राई कलर बट दे वर अरेस्टेड। कहते ऑफिसर जो थे वो जो इसके थे इंडियन नेशनल आर्मी के, वो लोग तिरंगा झंडा लहराते थे, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा टुवर्ड इंडिपेंडेंस, आज़ादी की तरफ। आज़ादी की तरफ हम लोग कैसे गए? टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। द सेकेंड वर्ल्ड वार केम टू एंड इन 1945। 1945 में जो था हमारा दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ। प्राइम मिनिस्टर एटली ऑफ लेबर पार्टी केम टू पावर इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो थे वो एटली प्राइम मिनिस्टर बने। ही वाज सिंपैथिक टुवर्ड्स द डिमांड ऑफ इंडियन पीपल फॉर फ्रीडम। कहते वो इंडियन के फेवर में थे कि भारतीयों को आज़ादी मिलनी चाहिए। कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन मार्च 1946। एक कैबिनेट मिशन जो था वो इंडिया में भेजा गया मार्च 1946 में। इट प्रपोज्ड
द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरनल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मुस्लिम लीग रिफ्यूज़ टू पार्टिसिपेट इन द इंटरेस्ट। कहते उन्होंने क्या किया, एक अंतरिम सरकार बनाने की एक प्रपोज़ल रखा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। दे डिमांडेड ए सेपरेट स्टेट, क्यों? क्योंकि वो सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे फॉर मुस्लिम पाकिस्तान की। लॉर्ड माउंटबेटन दैन वाइसराय ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड ए प्लान फॉर द डिवीज़न ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटेन जो उस समय वाइसराय थे इंडिया के, उन्होंने क्या किया, भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। गांधी जी एंड अदर इंडियन लीडर्स डिड नॉट अप्रूव ऑफ दिस प्लान। गांधी जी और दूसरे लीडर जो थे वो इसको अप्रूव नहीं कर रहे थे, बट हैड नो चॉइस बट द एक्सेप्ट टू पार्टीशन ड्यू टू द वाइड स्प्रेड राइट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लेकिन बाद में देश में बहुत जगह पर लड़ाई झगड़े हुए, उसके बाद जो था वो भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो इंडिया का मैप बिफोर पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन। जो रेड पार्ट है वो इंडिया का है, ग्रीन पार्ट जो है वो पाकिस्तान का है। जो ग्रे पार्ट दिखाया गया, ये दिखाई गई है उस समय जो राजा के जो प्रोविजंस कंट्रीज थी उनके वो दिखाए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटे आपके कीवर्ड्स। आप अपनी बुक में देखोगे बायकाट, एन एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग गुड्स, ये आप अपनी बुक में से खुद ही रीड करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे हमारा इसकी एक्सरसाइज का पार्ट। एक्सरसाइज का पार्ट देखो, फर्स्ट क्या है, मॉन्टेग्यू ट्रांसफर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ अ ड्यूल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है गांधी जी स्टार्टेड द हिस्टोरिकल डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी ऑन मार्च 12, 1930। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द ब्रिटिश मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? वांटेड टू वीकन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट ए मॉडरेट? फिरोज शाह मेहता। कौन थे जो मॉडरेट नहीं थे? लाला लाजपत राय। द स्लोगन डू एंड डाई वाज गिवन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट है ब्लैंक्स, द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड इन 1858। डैश वाज ऑर्गेनाइज नेताजी आई एन इंडियन नेशनल। अर्ली फेज ऑफ द कांग्रेस वाज अंडर मॉडरेट लीडर्स। होम रूल लीग वाज स्टार्टेड बाय मिस्टर एनी बेसेंट। Rowlatt Act empowered the British to put people to jail without warrant। आगे उसके बाद है नेक्स्ट हमारे मैच इट। क्या हमारे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस 1885। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म कब हुआ था? 1909। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया था? 1919। एंड साइमन कमीशन कब आए थे? 1927। ये सब आप बेटे एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करोगे।